तो राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है हस्तरेखा। कैसे हम जाने कौन सी हमारे हाथ में किस चीज की रेखाएं हैं। देखिए, हमारे हाथ में अनेक रेखाएं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेक रेखाएं होती हैं। तो कैसे हम जाने कि कौन सी रेखा है? तो आज हम उसी चीज पे आपका वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम इस पे एक हाथ बना लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, कठिनाई ना हो। ये देखिए, ये हमारा हाथ बनके रेडी है। ठीक है, देखिए ये जो रेखा होती है, यानी ये इस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? मणिबंध। मणिबंध रेखा। ये जो रेखा होती है ये मणिबंध होती है। ये 3 रेखाएं होती हैं, अक्सर 2 भी होती किन्हीं किन्हीं के। जैसे मेरे है, मेरे 1 रेखा है और किसी किसी की 3 भी रेखाएं होती, किसी की 2 भी होती, तो अलग अलग होती है। देखिए, मणिबंध रेखा का एक काम होता है, जैसे हम लोग को चरणामृत मंदिरों में मिलता है तो हम लोग ऐसे ऐसे पी लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं पीना चाहिए, हमेशा ऐसे करके पीना चाहिए। जो सही ढंग वो ऐसे करके पीना ही उचित है। और देखिए यहां पे आप देखेंगे, ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं जीवन रेखा, आयु जीवन रेखा, कुछ भी आप बोल सकते हैं दोनों। ये जो होता है शुक्र पर्वत होता है, ये शुक्र पर्वत होता है। जैसे ये देख रहे हैं आप, देखिए मैं कैमरा में, आप देखिए ध्यान से। ये जो रेखा हो गई हमारी, ये जो रेखा होती है आप देख सकते हैं, ये जो रेखा होती है ये होती है जीवन रेखा, आयु रेखा। ये वाली आपके हाथ में होगी, ये वाली जीवन रेखा होती है। ठीक है, अब हम लोग और जान लेते हैं। 2 मिनट रुकिए। और भी पर्वत होते हैं हमारे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अलग अलग पर्वत होते हैं। जैसे सबसे पहले इधर से जानते हैं, ये जो हमारा होता है ये होता है गुरु पर्वत। ये कौन सा होगा? गुरु पर्वत। और ये हमारा शनि पर्वत होगा, शनि। शनि के बाद हमारा आता सूर्य पर्वत। सूर्य के हमारे बाद आता है बुध पर्वत। ठीक है, पर्वत समझ गए? ये गुरु पर्वत, ये शनि पर्वत, ये सूर्य या बुध। यानी कि गुरु पर्वत ये है, शनि पर्वत ये है, और सूर्य ये है, और बुध पर्वत ये है। इसी के बीच में, इन्हीं के बीच में ये जो गैप है इसको बोलते मंगल पर्वत। मंगल पर्वत 2 होते हमारे हाथ में। ये होता निम्न मंगल पर्वत। जो ये स्थान है, ये वाला, जैसे ये है, ये जो है ये होता निम्न मंगल पर्वत। ठीक है ना, निम्न मंगल पर्वत। इतना समझ गए? समझ गए। और हमारी ये आयु रेखा होती है। अब एक बात जानिए, सूर्य से एक रेखा आती है, सूर्य से यहां पे ये जो रेखा होती है, सूर्य आपके जैसे यहां से आएगी सूर्य पर्वत से, और ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके। वो पता है कौन सी रेखा होती है? वो हमारी हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा। जैसे ये वाली जो है, ये है ना, ये वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है ना, ये होती हृदय रेखा। ठीक है ना, ये होती हृदय रेखा। इतना समझ गए? उसके बाद एक हमारी आती है यहां से, शुक्र और मंगल के यहां से आती है और यहां पे जाती है। इसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क। देखिए, किसी के होती भी नहीं, किसी की होती, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे आएगी ये, जैसे ये है ना, ये वाली रेखा जो मेरे थी, इसे क्या बोलते हैं? मस्तिष्क रेखा। ठीक है ना, ये होती है मस्तिष्क रेखा। और एक जो आएगी रेखा, वो आएगी सूर्य पर्वत से यहां पे,
ऐसे करके, यानी कि सूर्य पर्वत से होते होते सीधे मणिबंध को छुएगी। ये कौन सी रेखा होगी? ये रेखा होगी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा किसी किसी के होती है, किसी किसी के नहीं भी होती है, मतलब जरूरी नहीं सभी के हो, ठीक है ना। और इतना समझ गए भाग्य रेखा। और ये जान लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं ना हम लोगों से कि शादी की रेखा कौन सी होती है। शादी की जो ये रेखा होती है, यहां से ये दो निकले होंगे, जैसे कि ये मेरे है ना, ये और ये देखिए, ये है ना, ये होती विवाह रेखा। ये कौन सी होगी? विवाह रेखा। अब मैं थोड़ा ब्लू मार्कर यूज कर लूं जिससे आपको और आसानी हो। विवाह रेखा समझ गए? ये कौन सी होगी? विवाह रेखा। अब ये जो स्थान है यहां से यहां तक, ये होता है राहु पर्वत। राहु पर्वत ये होता है हमारा राहु पर्वत, ठीक है ना। और एक जो हमारा मंगल होता है वो हमारा मंगल यहां पे होता है। एक जो हमारा मंगल पर कहाँ होता है? यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये मंगल होता है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे हो गई ना, लेकिन जो ये है यानी कि ये साइड, ये कौन सा होता है? मंगल दूसरा। जो मंगल पर्वत होता है ये वो वाला दूसरा होता है, ठीक है। इतना समझ गए। और भाग्य रेखा ऐसे हमारे जीवन में होती। और कोई पूछे आपसे महाराज संतान रेखा कौन सी है? संतान रेखा ये होती है, देखिए ये होती है, ये होती है, ये होती ना, ये जो होती हैं ये संतान रेखा होती है। जो ये इधर अंगूठे पे होती, ये होती है संतान रेखा, ठीक है। जो ये हमारी ये होती संतान रेखा। और बहुत लोग आपसे ये भी पूछ देंगे महाराज भाई बहन रेखा कौन सी होती है? ये भी हमारे हाथ में होती है। ये हमारी होती है यहाँ पे, ये यहां से यहां तक होंगी। अब इसमें यहां पे होंगी 3-4 रेखाएं, वो कौन सी होगी? भाई बहन रेखा। अब कैसे पहचाने भाई बहन कितने हैं? देखो, जैसे कि ये तो मैंने हाथ खराब कर लिया, ऐसे समझिए। ये जो है ये संतान रेखा होती। देखिए जो पूर्ण रेखाएं हैं मेरी, ये देखो, ये एक रेखा पूर्ण है और ये 2 हैं और एक ये थोड़ी सी कटी है। तो इसका मतलब क्या होगी? मेरे 2 लड़के और एक लड़की होगी। ये संतान रेखा बोलती है, ठीक है ना। समझ गए? समझ गए। और कोई मतलब आपको नहीं समझ में आए कमेंट में बताइएगा। अब जैसे भाई बहन रेखा देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे मेरी एक रेखा है डार्क और एक रेखा धीमी है, यानी कि मेरे एक लड़का मतलब एक लड़का भाई है और एक मतलब बहन है। एक भाई है एक बहन है, ठीक है ना। जितनी जिसकी रेखाएं होंगी उतना उसका भाई हो गई। और ये आप प्रमाणित बात है, आप किसी अपने हाथ में देखिएगा आप समझ जाओगे। और जिसके एक भी भाई बहन नहीं होंगी तो देखना सारी लकीरें पूर्ण नहीं होंगी, टूटी टूटी होंगी, ठीक है। इतना समझ गए? समझ गए। और जैसे आयु रेखा हमारी ये होती, जैसे कि हमने ये बताई था आपको, ये आयु रेखा होती है। ये सारी रेखाएं आज हम लोग समझ गए कौन सी रेखा क्या होती है। अगर आपको किसी को भी समझ में नहीं आया हो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। और किसी को भी किसी तरीके से प्रश्न हो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। आज का हम लोग विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और किसी को कुंडली बनवानी हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है ही, उस पर संपर्क करें। और चैनल पे भी नंबर है। सभी को राधे श्याम, सभी को सीताराम, जय श्री राम। चलो वीडियो